आज 18 मुहर्रम की शब खानदाने नबूवत का चश्मो चराग सैयदुस सादात, बोले ना, सैयदे मजलूम, फख्रे औताद, शहजादे इमाम आली मकाम, नबीरे मौलाए कायनात, ज़ैने इबादत, सैयदना सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शब शहादत है 18 मुहर्रम। थोड़ी देर नजराना हम आलम तसव्वुर में पेश करें। अल्लाह हकीकत में हजरत के दरबार में हाजिरी नसीब फरमाए। जन्नतुल बकी शरीफ में आपका मज़ार पुर अनवार है। वो अजीम शान अल्लाह ने आपको शान अता फरमाई कि मैं सोच रहा हूँ क्या बयान करूँ क्या ना करूँ। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सखी ऐसे सखावत सुनी होगी आपने, बहुत सखावत, लेकिन इस तरह की सखावत अहले बैत के घराने के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। पता है, आपकी दरबार में, आपकी बारगाह में बड़ा आम दस्तरखान लगा करता था। लोग आकर के खाते थे और खाते नहीं बल्कि लेकर भी जाते थे। एक दिन दस्तरखान लगा है, लोग खा रहे हैं, एक शख्स खाता रहा और खाने के बाद खाना पैक करिया साथ में लेकर जाने के लिए दरवाजे तक पहुंचा। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा है। इसने जाते जाते देखा हजरत को और हजरत से कहा, मैं बड़ी तेजी से गुजर रहा हूं, हजरत से कहा आपने मुझे शायद पहचाना नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं हमने तुझे पहचान लिया है। कहा कौन हूं, फरमाइए। हजरत ने फरमाया तू वही है कि जब हमारा काफिला करबला की जमीन से दिमश्क की जानिब जा रहा था तो मुल्के शाम में तूने हमारे काफिले पर पत्थर बरसाए थे। तू वही है। वो शख्स हैरान हो गया कि पहचानने के बावजूद इनकार नहीं किया, खिलाया और खिलाने के बाद ले जाने की इजाजत भी दी। ये क्यों? जुमले दे रहा हूं, जुमले। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बरजस्ता फरमाया था, सुन, बेशक तूने हमारे साथ जुल्म सितम का वास्ता किया, लेकिन सुन, वो तेरा किरदार था, वो तेरा तरीका था और ये हमारा तरीका है। इसलिए कि अहले बैते अतहार का वो खानदान है कि खुद भूखे रहते हैं लेकिन आने वालों को शिकम सैर कर देते हैं। वो हैं सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बड़ी अजीम शान। अरे वो शहजादा कि जिसने 2 साल मौलाए कायनात की बारगाह में गुजारे हों, वो शहजादा कि जिसने 11 साल इमाम हसन मुश्तबा की बारगाह में गुजारे हों, जिसने 10 साल इमाम हुसैन की बारगाह में गुजारे हों, तो उसकी अजमतों का अंदाजा कौन लगा सकता है। वो है सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उलमा फरमाते हैं कि खौफ खुदा इस कदर था कि नमाज बाद में वजू करते वक्त आपका चेहरा मुतगय्यर हो जाता था, चेहरे का रंग बदल जाता। नमाज के लिए खड़े होते तो पहचानना मुश्किल होता कि है कौन। अर्ज किया जाता हुजूर ये हाल क्या होता है नमाज के वक्त आपका चेहरा? फरमाते अल्लाह अकबर। फरमाते कि ए लोगो, नमाज खालिके कायनात की बारगाह में पेशी का वक्त है, अदालत में बहाजिर होने का वक्त है। भला बताओ कौन बंदा ऐसा होगा जो रब की अदालत में हंसता खिलखिलाता खड़ा हो? वो है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। बारहा ऐसा हुआ। उलमा फरमाते हैं नमाज पढ़ लें, घर को आग लग गई, घर को आग लग गई, लोग बुझाने में मसरूफ, नमाज से फारिग हुए, हजरत आग लग गई थी, आपने तो बिल्कुल तवज्जो ना फरमाई। बिल्कुल। अरे 1-1 हज़ार रकत, कितनी रकत रोजाना दिनों रात में पढ़ा करते थे, तो उनके फराइज व वाजिबात का आलम क्या होगा। 1-1 हज़ार नफल। हुजूर आग लगी थी। सुभान अल्लाह, काश ये जुमला हम सब के दिलों में पेवस्त हो जाए। फरमाया हजरत ने, ऐ लोगों, तुम दुनिया की आग बुझाने में मशगूल थे और मैं आखिरत की आग बुझा रहा।
और क्यों ना हो, क्यों ना हो, इसलिए कि ये लाल उस अजीम बाप का लाल है। तवज्जो तवज्जो, ये शहजादा उस अजीम बाप का शहजादा है कि करबला की तपती हुई रेत पर दुनिया ने देखा कि सुबह से शाम तक लाशें उठाते रहे। अली अकबर का जवान लाशा उठाया, अली असगर का बचपना कुर्बान कर दिया, और जब आखिर में अपना वक्त आया तो फिर दुनिया ने देखा कि वही शहीद आजम शहादत के करीब हैं, सजदे में हैं। खैमे से बेटी पुकार रही थी, बाबा बाबा, और बाबा की जबान पर जारी था सुबहान रब्बियल आला। उसी अजीम शान बाप का शहजादा है जिसे दुनिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहती है। तो क्यों ना हो सजदे का शौक। एक मर्तबा मेहराब में इबादत में शैतान सांप की शक्ल में आया। किसकी शक्ल में? सांप की शक्ल में। और ऐसा आया कि आपकी पैर की उंगलियों को मुंह में ले लिया। सांप है सांप, और है कौन? शैतान। आपकी पैर की उंगलियों को मुंह में ले लिया कि अब नमाज तोड़ेंगे, अब खौफ खाएंगे, लेकिन ये हुसैन का बेटा है, ये खातून जन्नत का लख्ते जिगर है, ये उस घराने का शहजादा है कि जिस पर इबादत को भी नाज होता है। अरे जिनके घर से तकवा शुरू होता है वो है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। ले लिया मुंह में, कोई हरकत नहीं। जब पूरी नमाज मुकम्मल की, शैतान अफसुर्दा होकर दूर खड़ा हुआ। फिर हवाओं में 3 मर्तबा यह आवाज बुलंद हुई थी, अंता ज़ैनुल आबिदीन, अंता सय्यदुस साजिदीन, के बेशक तुम ही हो इबादत करने वालों की जीनत, तुम ही हो सजदा करने वालों के सरदार। वो हैं सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।